मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महान शास्त्र उमा स्वामी आचार्य की यह अनुपम अद्भुत रचना। शिष्य के एक एक प्रश्नों के उत्तर में एक एक सूत्र की रचना होती चली गई और हमने यहाँ महसूस किया कि 7 दिन निकल गए। आज 8वां दिन है और शिष्य वापस आ गया है बात करने के लिए। जीव अजीव और आश्रव तत्व की चर्चा पिछले 7 दिनों में पूरी हो पाई है और आज 8वें दिन शायद शिष्य को आने में देर हो गई या आचार्य देव 7 दिन बाद 8वें दिन विहार करके कहीं आगे बढ़ गए, इसलिए विलंब हुआ। बहुत कम सूत्रों में इस 8वें अध्याय की रचना हो पाई। बंध तत्व की चर्चा इसमें की गई है। किसका नाम है बंध? बंध कैसे होता है? बंध के कारण क्या हैं? यहाँ से शिष्य ने प्रश्न किया और जवाब में लिखा गया, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। हेतवः माने हेतु हैं। कौन हेतु हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध हेतवः, बंध के कारण हैं। माने उमा स्वामी आचार्य ने बंध के 5 कारण बतलाए हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 कारणों से इस जीव को कर्म का बंध होता है। कि महाराज आपने बंध के कारण तो बता दिए, पहले ये तो बताओ बंध होता क्या है। देखो कितना सहज प्रश्न है कि बंध के कारण तो बात की बात है, पहले बंध क्या होता है महाराज ये बतला दीजिए। तो आचार्य देव ने बतलाया, सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधः। सकषायत्वात्, कषाय सहित होने से, स माने सहित, कषायत्वात् कषाय सहित, स माने सहित, सकषायत्वात् जो जीव कषाय सहित वाले हैं उनके, कर्मणों कर्म योग्यान जो कार्माण वर्गणाएँ हैं, कर्मणों कार्माण वर्गणाएँ हैं, कर्म रूप होने की योग्य हैं, पुद्गलान आदत्ते सबंध है। कर्म रूप होने योग्य पुद्गल वे जब आते हैं तो वह बंध कहलाता है। कब आते हैं? जब यह जीव कषाय सहित होता है। माने इस जीव के कषाय परिणाम, उन कषाय परिणामों का निमित्त पाकर इस पूरी दुनिया में स्वतंत्र विचरण कर रही कार्मण नाम की वर्गणाएँ, वे समस्त वर्गणाएँ कर्म रूप परिणमित होकर जब इसके साथ आती हैं, एक क्षेत्रावगाह रूप से इसके द्वारा ग्रहण की जाती है, आदत्ते सबंध है, वो बंध है। कि अच्छा तो कर्म आ जाते हैं कषाय के कारण, सबके साथ में बनते हैं, एक जैसी बंध नहीं भाई, तुम सुनो एक बार, हम बंध की विस्तार से चर्चा करेंगे आज। बंध 4 प्रकार का होता है। बोले बंधन में क्या प्रकार होंगे महाराज? कर्म आए और चिपक गए, यही तो बंध बता रहे हो ना आप, इसमें प्रकार का क्या सवाल है? तो आचार्य देव ने कहा आगे सूत्र लिख करके, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद्विधय है। प्रकृति स्थिति, प्रकृति स्थिति अनुभाग, स्थिति अनुभाग, ई और अ निकलेगा इसमें से, इको यणची सूत्र लगता है। कातंत्र व्याकरण में सूत्र है, इवर्णो यम सवर्णे न च परोलोप्य है, इकार का यकार हो गया। प्रकृति स्थिति और अनुभाग और प्रदेशास, प्रदेशः तत् विधय है, विधि माने होता है प्रकार, उसके प्रकार हैं।
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये उन कर्मों के बंध के प्रकार हैं। 4 प्रकार का कर्मों का बंध होता है। तो बोले इसमें सबसे पहले नंबर वाले के बारे में कुछ कहो ना, प्रकृति बंध के बारे में। तो फिर सूत्र लिख करके प्रकृतियां बतला दी इन्होंने। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराया। आद्यो, आदि वाला। कौन आदि वाला? आदि वाला ये प्रकृति। 4 कहे थे ना पिछले सूत्र में, आदि वाला ये है आद्यो, शुरू वाला। तो बोले शुरू वाला मतलब प्रकृति बंध। ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण 2 हो गए। फिर वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराया, ये सब नाम बतला दिए। 8 कर्मों के नाम सब जानते ही होंगे। ये पहले नंबर वाला है, इसे प्रकृति बंध कहते हैं। ये प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। जो कर्म पुद्गल परमाणु होते हैं वे समस्त कर्म पुद्गल परमाणु अपने अपने स्वभाव रूप से बदल जाते हैं। जैसे ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? ज्ञान आवरण, ये ज्ञान आवरण ये स्वभाव है। दर्शन आवरण, दर्शन आवरण, तो जैसा जैसा इनका स्वभाव है उस रूप से वे कर्म परमाणु काम करते हैं। देखिए अनंतानंत कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के समीप आते हैं और उन अनंतानंत कर्म परमाणुओं का ऑटोमेटिक कुछ पार्ट ज्ञानावरणी में चला जाता है, कुछ पार्ट दर्शनावरणी में चला जाता है, कुछ मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र इनमें चला जाता है। सबसे बड़ा पार्ट जाता है वेदनीय के खाते में, उससे कम पार्ट जाता है मोहनीय के खाते में, उससे कम पार्ट जाता है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय के खाते में, लेकिन तीनों बराबर। उससे कम पार्ट जाता है नाम और गोत्र के खाते में, दोनों का बराबर लेकिन उनसे कम। और सबसे कम पार्ट लाइफ में एक बार, क्योंकि वो बंधता है एक अंतर्मूर्त के लिए, वह आयु कर्म के खाते में जाता है। चलिए इन प्रकृति बंध माने जितने बतलाए हैं इनमें भी अकेले ये मूल प्रकृतियाँ 8 ही नहीं हैं, टोटल 148 प्रकृतियाँ हैं। उनको यहाँ ये विभाजित करके बतला रहे हैं प्रकृति बंध के उत्तर भेद बतलाने के लिए। माने जब ये कहा था ना कि 8 प्रकार के बंध हैं, ये 8 प्रकार के हैं, तो शिष्य ने सोचा ओ मैं तो बंध एक ही समझता था, बंध बस बंध गया, आप कह रहे हो 8 प्रकार के। था आचार्य देव ने तुरंत कहा अरे भाई तुम कहाँ चक्कर में रह गए, 8 नहीं होते तो असंख्यात लोक प्रमाण हैं, इनके मोटे मोटे भेद बतलाता हूं तुम्हारे को, वो सुनो। 5 9 द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद द्विपंच भेदा यथाक्रमम। उसी क्रम से, जिस क्रम से पीछे नाम बतलाए थे, देखो क्रम ध्यान रखना, पीछे वाला सूत्र पर वापस आ गया मैं 4 नंबर वाले सूत्र में। क्रम ध्यान रखना, पहला ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर वेदनीय और फिर मोहनीय। ये क्रम इसलिए भी याद रखना है कि आगे भी सूत्र में काम आएगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये क्रम है उमा स्वामी आचार्य का। और इसी क्रम से यहाँ इस आगामी सूत्र में भेद बतलाए जा रहे हैं। क्या क्या भेद बतला दिए? 5 माने 5, 9 9, यहाँ भी देख सकते हो आप, हिंदी में भी देख सकते हो लेकिन ऊपर देख लो। 5 माने 5, 9 मतलब 9, द्वय मतलब 2, अष्टाविंशति माने 28, चतुर माने 4, द्विचत्वारिंशद, द्वि माने 2, चत्वारिंशद 40, 2 40 माने 42, द्विचत्वारिंशद 42, द्वि माने 2, पंच माने 5 भेदा, ये सब भेद हैं जो संख्याएं बतलाई है। यथाक्रमम, जिस क्रम से सूत्र बतलाया था, पीछे नाम बतलाए थे, उसी क्रम से यहाँ पर ये इनके भेद जान लेने चाहिए। कि साहब ये तो आपने संख्याएं बतला दी, इनके बारे में कुछ तो बतलाओ आचार्य देव। तो फिर आगे बतलाना शुरू किया। 5 भेद जो ज्ञानावरणी के कहे थे वे कौन से हैं, तो फिर सूत्र लिख करके बतलाया। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, मति श्रुत अवधि मनः पर्यय और केवलानाम,
ये ज्ञानावरणी कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं, माने ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं। फिर शिष्य का अगला प्रश्न क्या होगा बतलाओ कि महाराज ठीक है ज्ञानावरणी का तो समझ में आ गया, पहले सुने भी थे, दर्शनावरणी बताओ। सुनो, दर्शनावरणी लिखो। चक्षुर चक्षुर्वधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। ये दर्शनावरणी कर्म हो गया। चक्षुः चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। फिर निद्रा, 5 प्रकार की निद्राएं भी दर्शनावरणी के भेदों में हैं। निद्रा निद्रा निद्रा, दूसरी प्रकृति है प्रचला, और एक प्रचला प्रचला, और एक स्त्यान गृद्धि। खूब चर्चा करता हूं मैं अनेक बार इन प्रकृतियों के संदर्भ में। प्रचला माने बहुत हल्के लेवल वाली निद्रा, फिर उसके बाद में नींद होती है, वो सामान्य होती है। प्रचला प्रचला में मुंह से लार बहने लग जाती है, और निद्रा निद्रा में उठाने पर भी नहीं उठता, ऐसी गहरी नींद है। और स्त्यान गृद्धि में नींदों में चलने की आदत हो जाती है, नींद में चलने लगता है, वो स्त्यान गृद्धि कहलाती है। ऐसा है, माने ये इस तरह से इनके भेद हमारे को यहाँ जानने चाहिए। माने एक एक लेवल है ये। मैंने शायद आप लोगों की सभा में पहले नहीं बतलाया होगा, लेकिन प्रचला की स्थिति ऐसी है जो प्रवचन सभाओं में पाई जाती है। मैं झपकी भी ले लेता है, ऊँगता रहता है, सुनता भी रहता है, ऐसे लगता है कि हाँ हाँ सुन रहा हूँ, समझ में आ रही है। हल्का सा हिलेगा, थोड़ा सा सुन रहा है, आँख बंद करके सुनता रहता है, गर्दन झुका करके। लोगों को लगता है कि ये सो रहा, लोगों को सब पकड़ में आता है, और खुद को लगता है कि नहीं नहीं मैं सो नहीं रहा हूँ। ये प्रचला वाली स्थिति बनती है, ऐसी ऊँग जिसे कहते हैं अपन, वो। चलिए खैर, तो इस तरह की बात हुई कौन सी, दर्शनावरणी कर्म के 9 भेदों के संदर्भ में। इसके बाद वाले कर्म की क्या स्थिति है, सद सद वेद्ये, सत और असद वेद्ये, वेदनीय नाम का जो कर्म है, वेदन जो है, ये सद और असत के भेद से 2 प्रकार का है। एक साता वेदनीय और दूसरा होता है असाता वेदनीय। इस तरह से वेदनीय कर्म के 2 भेद होते हैं। फिर देखिए गजब का सूत्र है, 9 नंबर का सूत्र, सूत्री सूत्र दिख रहा है। हमें जगह ही नहीं मिली इसका अनुवाद आपके सामने लिखने के लिए। हम यदि अनुवाद भी लिखते इसका तो अक्षर इतने छोटे होते कि आप देख ही नहीं पाते। बहुत सुंदर सूत्र है। मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियों को एक अलग तरह की स्टाइल में इस सूत्र में बतलाया गया है। सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए, दर्शन चारित्र मोहनीय, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय, 2 हो गए। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। फिर कहते हैं, पहले पढ़ूं क्या पूरा, एक बार सूत्र पढ़ दूं पहले आपके सामने, देखो घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभः। अब देखो अर्थ किस तरह से लगाना है। बड़े गजब के सूत्रों की रचनाएं होती है, आचार्य देव किस तरह से शैली का प्रयोग करते हैं। सो देखिए आप, दर्शन चारित्र मोहनीय, 2 भेद हुए हैं यहाँ, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर आगे आकषाय कषाय वेदनीया, आकषाय कषाय वेदनीयाख्यः, आकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। ये क्या होते हैं, सुने आपने कभी, आकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय, मोहनी के भेद हैं ये। 25 भेद बनते हैं आकषाय कषाय वेदनीयों के, अभी बताएंगे यहाँ। जो 4 बातें हो गई, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, आकषाय वेदनीय, कषाय वेदनीय। फिर त्रि दर्शन मोहनी के 3, द्वि चारित्र मोहनी के 2, नव आकषाय वेदनीय, ये यहाँ आकषाय वेदनीय के 9,
और कषाय वेदनीय षोडश भेदा, 16 भेद हैं। कितना बड़ा सूत्र है। अभी पता है क्या, 3, 2, 9 और 16 थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, याद नहीं रहे तो दोबारा सुनना, रिपीट करके सुनना, ये तो फैसिलिटी है ना अपने पास में वीडियोस में। 3, 2, 9 और 16, बोले ये 3 कौन से हैं? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय, तदुभयानी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, एक सम्यक्त्व, एक प्रकृति का नाम मिथ्यात्व और एक का तदुभयानी माने उभय, सम्यक मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, ये 3 हो गए दर्शन मोहिनी के साथ। चारित्र मोहिनी के कहे थे, इधर देखो त्रि के बाद में द्वि लिखा था, तो चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं। बोले कौन से? आकषाय कषायौ, आकषाय कषायौ। तो आकषाय और दूसरा नंबर हो गया कषायौ, 2 हो गई हैं चारित्र मोहिनी के। अब इसमें जो ये जो 9 भेद कहे थे, ये आकषाय वेदनीय के कहे थे, वो कौन से हैं? बोले हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य, पुरुष और नपुंसक वेदा। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये सब हो गए 9 भेद आकषाय वेदनीय के। और कषाय वेदनीय के 16 भेद कहे थे, 16 भेद कहे हैं, वे कौन से हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। और विकल्प से लगाना है प्रत्येक के साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ। माने अनंतानुबंधी के साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान के साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान के साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन के साथ में भी क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह से 16 भेदा, ये 16 भेद हो जाते हैं। तो देखिए 9 तो हो गई कषाय वेदनीय, 16 भेद हो गए आकषाय वेदनीय, 25 हो गए, और ये हो गए चारित्र मोहिनी वाले 16 और 9 25, और दर्शन मोहिनी के हो गए 3 भेद। तो इस तरह से मोहिनी की कुल 28 प्रकृतियों की स्थिति यहाँ बतलाई। हिसाब और आयु कर्म के कितने भेद हैं? तो कहा नारक, तैर्यग, यौन, मानुष्य, दैवानी। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, सीधी सी बात है। आयु कर्म के 4 भेद हैं, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देव, 4 प्रकार के आयु कर्म होते हैं। अब फिर कहा कि साहब नाम कर्म के आपने 42 भेद बतलाए थे, पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा से 42 बतलाएं। पिंड प्रकृतियां माने ग्रुप की अपेक्षा से जब उनको अनग्रुप करते हैं तो 93 बन जाते हैं नाम कर्म की प्रकृतियां। यहाँ 42 नाम गिनाए हैं इन्होंने इस नाम कर्म की प्रकृतियां बतलाते हुए। थोड़ा सा सूत्र बारीक दिख रहे हैं आपको शब्द, कोई बात नहीं, उपयोग एकाग्र करके देखना। पहले सूत्र पढ़ता हूँ फिर अर्थ बतलाता हूँ। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गति है। प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यश, कीर्ति, सेतराणी, तीर्थकरत्वम च। सब प्रकृतियों के नाम बतलाए हैं यहाँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, स्क्रीन पर थोड़ा सा लाइट आने लग जाता है, डल आता है बहुत ज़्यादा, स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है। ये नेट कनेक्टिविटी की वजह से ऐसा होता है, ये ऑनलाइन है ना सब प्रोग्राम, जैसे ही नेट की कनेक्टिविटी ज़्यादा आती है अपने आप वो क्लियर दिखने लग जाता है, और नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत कम हुई तो वो गायब हो जाता है, ऐसा है। फिर भी शायद जो यूट्यूब पर जो चल रहा है उसमें थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है। देखिए गति, जाति, आप जानते हैं गति नाम कर्म है एक, चारों गति। आयु कर्म अलग था, गति कर्म अलग है। जूम पर जो चल रहा है उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी जूम पर नहीं दिख रहा है। गति, जाति 5 प्रकार की, शरीर, फिर अंगोपांग नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म,
बंधन नाम कर्म, संघात, बंधन माने तो बंधना, संघात माने होता है उनमें गैप नहीं पड़ना, संघात ऐसा सघन हो जाते हैं, ये संघात नाम कर्म है। फिर है संस्थान नाम कर्म, आकार प्रकार होता है। संघनन नाम कर्म, सहन शक्ति, स्पर्श रस गंध वर्ण, अनुपूर्वी कर्म प्रकृतियां होती है जो विग्रह गति में ही जिनका उदय आता है। विग्रह गति में क्या आकार प्रकार रहेगा, ये अनुपूर्वी नाम कर्म प्रकृतियों का काम होता है। फिर गुरु लघु अगुरु लघु, फिर उपघात, फिर परघात, आतप, उद्योत। आतप नाम कर्म प्रकृति, आतप नाम कर्म प्रकृति एकमात्र सूर्य विमान बिंब में ही पाई जाती है। आतप कर्म प्रकृति, इस कर्म प्रकृति का काम होता है तेज प्रदान करने का काम। ये आतप नाम कर्म प्रकृति एक ऐसी विशेष प्रकृति है जो सूर्य बिंब में, सूर्य के विमान में मौजूद पृथ्वी का एक जीवों पर ही होती है। पृथ्वी का एक जीव, उसमें भी सूर्य के विमान में रहने वाले जो पृथ्वी का एक जीव है। इस कर्म प्रकृति के उदय से जो आतप शब्द है ना, परघता तप, तप नहीं है ये यहां से जुड़ा है, ये आतप है ये। इस कर्म प्रकृति के उदय में शरीर मूल में तो ठंडा होता है क्या, और मूल में तो ठंडा, और इसकी जो किरणें निकलती हैं वे किरणें गर्म निकलती है। ये इस कर्म प्रकृति की विशेषता है। उद्योत कर्म प्रकृति, उद्योत कर्म प्रकृति चंद्र विमान में, जुगनू वगैरह में और में भी उद्योत कर्म प्रकृति है। उच्छ्वास विहायो गति है, गमन करने में। प्रत्येक शरीर, अब सुनना यहाँ आगे कैसे अर्थ निकलेगा। यहाँ तक तो हो गई सब पिंड प्रकृतियाँ, अलग अलग ग्रुप वाली प्रकृतियाँ थी। अब इंडिविजुअल बतलाते हैं। प्रत्येक शरीर एक कर्म प्रकृति है। त्रस कर्म प्रकृति, सुभग कर्म प्रकृति के उदय में इस जीव को सब चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं। सुभग कर्म प्रकृति का उदय होता है तो नाम कर्म की प्रकृति है। फिर सुस्वर, अच्छी आवाज, शुभ सुंदर शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, पर्याप्तक, स्थिर, आदेय, यशः कीर्ति, प्रशंसादिक, सय इतरानी, माने ये 10 नाम यहाँ गिनाए हैं। इन 10 कर्म प्रकृतियों के इतर माने ऑपोजिट, माने 10 तो ये, और इतरानी इनके अपोजिट 10, माने प्रत्येक शरीर का उल्टा साधारण शरीर, त्रस का उल्टा स्थावर, सुभग का उल्टा दुर्भग, सुस्वर का उल्टा दुस्वर, शुभ का उल्टा अशुभ, सूक्ष्म का उल्टा बादर, पर्याप्त का अपर्याप्त, स्थिर का अस्थिर, आदेय का अनादेय, यशः कीर्ति का अपयश कीर्ति। तो ये 10 के 20 प्रकृतियां हो गई। और तीर्थ करत्वम च, और एक कर्म प्रकृति है जिसका नाम है तीर्थकर। तीर्थंकर नाम की कर्म प्रकृति भी एक विशेष कर्म प्रकृति है। तो इस तरह से इन कर्म प्रकृतियों के यहाँ नाम की बात हमने देखी है ना। आप सोच रहे होंगे स्थिर कर्म प्रकृति है, जैसे शरीर में जो धातुएं होती है ना वो स्थिर रहे, बदलती नहीं रहे, ऐसी एक स्थिर नाम कर्म प्रकृति है। इसी तरह से एक आदेय नाम कर्म प्रकृति है। इस कर्म प्रकृति के उदय से शरीर में अप्रभा होती है, शरीर में आदेय कर्म प्रकृति, और अनादेय कर्म प्रकृति से बिल्कुल कांति विहीन शरीर। कहते हैं किसी के चेहरे के ऊपर बहुत तेज दिखाई देता है तो आदेय कर्म प्रकृति का काम है। मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई कर्म प्रकृति ऐसी बची होगी जिसके बारे में आपको साधारण मोटा मोटा बात नहीं ख्याल में आई होगी। देखिए आगे चलते हैं अपन। इसके आगे भाई गोत्र कर्म के कौन से भेद हैं आचार्य देव, तो कहा उच्चैर नीचैश्च, उच्चैर नीचैश्च, उच्च और नीच, एक उच्च गोत्र कर्म और एक नीच गोत्र कर्म, ये 2 तरह के गोत्र कर्म जानने चाहिए। उच्च गोत्र कर्म प्रकृति और नीच गोत्र कर्म प्रकृति। अच्छा फिर साहब एक और बच गया पंडित जी नहीं सॉरी आचार्य देव, एक और बच गया। तो आचार्य देव जवाब देते हैं अंतराय के भेद सुनो। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये अंतराय कर्म के 5 प्रकार के भेद हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय।
जितने अंतर आए, अंतर माने गैप आए, आ जाना, जिस कर्म प्रकृति के उदय से गैप पड़ जाता है, किसमें? इच्छा और इच्छा के अनुसार होने वाला कार्य, इन दोनों में जहां गैप पड़ जाए, इच्छा तो बहुत है और इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, हमारी इच्छा हुई और काम नहीं हुआ, अंतर माने गैप आए, अंतर आए, गैप पड़ गया, बाधाएं उत्पन्न होती है इस अंतराय कर्म के उदय से। ये साहब ये जो कर्म के उदय हैं, एक बार यदि आना शुरू हो जाते हैं तो हमने देखा है किसी के दिन फिर जाते हैं ना, तो फिर बेचारी की ज़िंदगी खराब जैसी दिखने लगती है, फिर ऐसे लगता है इसकी तो ज़िंदगी ये तो ख़त्म ही होता चला गया। तो ये कितने लंबे समय तक इन कर्म का फल मिलता है कि बोले वही बता रहा हूँ। यहाँ तक जो हमने चर्चा की है ये प्रकृति बंध की चर्चा की है, तुम्हें ध्यान है ना, भूल तो नहीं गए? 4 प्रकार के बंध बतलाए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रकृति बंध की चर्चा पूरी हुई, अब स्थिति बंध की बात करते हैं। तो बतलाया आचार्य देव ने, आदितस्तीर्षणामंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। आदितस्तीर्षणामंतरायस, आदितस्तीर्षणाम, आदि शुरू के, आदित्य ति, आदित्य शुरू के, त्रि तीन, शुरू के 3 नाम वही ध्यान रखना जिस क्रम से याद कराए थे, पहला ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा वेदनीय था तीसरे नंबर पर। तो शुरू के 3 और अंतरायस्य और अंतराय भी, च अंतरायस्य और अंतराय भी 4 हो गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय 4। बोले 30 सागरोपम, 30 सागरोपम, कोटि कोटि है, कोड़ा कोड़ी, 30 कोटि कोटि है सागरोपम, 30 माने 30, कोटि कोटि है सागरोपम, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, परा स्थिति, परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने टाइम पीरियड, उत्कृष्ट टाइम पीरियड कितना है इनका? 30 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है। अच्छा, इतने लंबे टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा हो गई ये तो, अरे ये तो कुछ नहीं है, मोहनी की सुनोगे तो पे जमीन खिसक जाएगी। सप्ततिर मोहनीयस्य, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति मोहनीय कर्म की है। दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से यह बात कही गई है। चारित्र मोहनी कर्म 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला होता है, उसकी चर्चा यहाँ उमा स्वामी आचार्य ने नहीं की, विशेष भेद डाल करके। तो सप्ततिर मोहनीय से कहकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। हिसाब और आगे वाले कर्मों की तो कहा विंशतिर नाम गोत्रयोः, विंशतिः रहे है ना, ये संधि विच्छेद होते विसर्ग हो जाता है। विंशतिः नाम गोत्रयोः, विंशति माने 20, नाम और गोत्र की, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 है। कि 20 क्या होता है कि पीछे से चल रही है ना बात, कोटि कोटि है परा स्थिति, उसकी अनुवृत्ति यहाँ भी होती है। कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी का मतलब जानते हैं? कोड़ा कोड़ी माने करोड़ गुना करोड़। क्या? 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो कोड़ा कोड़ी आता है। कोड़ा कोड़ी में 14 जीरो होती है, 14 जीरो होती है कोड़ा कोड़ी में। 20 कोड़ा कोड़ी माने 20 के आगे 14 जीरो लगाएंगे। इतने सागर की उत्कृष्ट स्थिति है नाम और गोत्र नामक कर्मों की। माने 2 के आगे 15 बिंदी हो गई, 2 लिखो और फिर 1 2 3 4 ऐसे 15 जीरो लगाओ। इतनी स्थिति नाम और गोत्र की कही गई है। तो साहब प्रश्न किया तो फिर आयु कर्म की कितने कोड़ा कोड़ी सागर की होती है? प्रश्न तो यही करेगा और क्या करेगा शिष्य, आयु कर्म की कितने कोड़ा कोड़ी सागर की होती है? तो आचार्य देव ने कहा नहीं,
त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्य आयुष है। आयु कर्म की स्थिति कोड़ा कोड़ी सागरों में नहीं होती। त्रयस्त्रिंशत् 33 सागरोपमान्य आयुष है, सागरोपमाणी आयुष है। 33 सागरोपम की आयु आयु कर्म की होती है। 33 सागरोपम की स्थिति आयु कर्म की होती है। ये आयु कर्म की स्थिति बतलाई गई। ये सब उत्कृष्ट स्थितियों की चर्चा की है यहाँ। माने कोई भी कर्म मैक्सिमम समय के लिए यदि बंधता है तो इतने इतने टाइम पीरियड के लिए वो बंधता है। देखिए फिर प्रश्न उठाया, हिसाब ये तो आपने मैक्सिमम बताई है, तो इसका मतलब तो न मालूम कौन सा कर्म बंधता है और कितने जन्मों तक फल मिलता है। तो आचार्य देव ने कहा, ए भैया सुन, इस जन्म का इस जन्म में भी फल आ जाता है क्या? इस जन्म का फल इस जन्म में भी आ जाता है। तू गलत फहमी में मत रहना। अभी किया और अभी फल मिल जावे, ऐसा भी हो जाता है। देख जरा बात बतलाते हैं तुझे, इनकी जगन्य स्थिति जान पहले। जगन्य स्थिति कितनी कितनी होती है? अपरा, परा माने उत्कृष्ट, अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा माने जगन्य, परा माने उत्कृष्ट, परा का अपोजिट हो गया अपरा। जगन्य स्थिति कितनी है? 12 मुहूर्ता, 12 मुहूर्त की वेदनीयस्य, वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है। ये सब और कर्मों की कि नाम गोत्रयोर अष्टौ, नाम गोत्रयो अष्टौ 8, नाम और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति सिर्फ 8 मुहूर्त की है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अब आप यदि इसकी गणना करके देखेंगे तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 मुहूर्त की मिनिमम स्थिति इसकी हो गई नाम और गोत्र की। इसी तरह से 12 मुहूर्त की स्थिति हो गई वेदनीय नाम के कर्म की। जगन्य स्थिति की बात कर रहे हैं। एक बात सुनना, आपको ऐसा लगेगा कि वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त है, इसका मतलब 12 मुहूर्त तक फल नहीं देगा, ऐसा नहीं है। 12 मुहूर्त की जितनी स्थिति है, ये कर्म उतने स्थिति पर्यंत आत्मा के साथ में चिपके रहते हैं और अपना अबाधा काल पूरा करके फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कोई कर्म किया और फल न मालूम कब मिलेगा, कौन से जन्म में मिलेगा। आपने किसी व्यक्ति को गाली दी और गाली देने पर ऐसा वेदनीय नाम का कर्म बंधा, जिस कर्म का बंधन भी हुआ और बंधन होने के बाद अबाधा काल भी हुआ और अबाधा काल पूरा हो जाने के बाद इधर दी थी गाली और सामने वाले ने खींच के मार दिया चांटा, ये फल मिल गया उसका। ये गाली देने का फल तत्काल मिल गया। ऐसा इतना फास्ट भी है क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले मोहनीय कर्म का अबाधा काल 7000 वर्ष है। माने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का यदि कर्म बंधता है तो 7000 वर्ष तक DND फैसिलिटी अवेलेबल होगी। डू नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं करेगा वो आपको। कितने समय तक? 7000 वर्ष तक, यदि 70 कोड़ा कोड़ी के लिए बंधा है तो। और कोई कर्म 1 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बंधा है तो 100 वर्ष बाद में वो फल देना शुरू करेगा। लेकिन जो कर्म 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति वाले हैं, उनका अबाधा काल अंतर मुहूर्त बतलाया गया है। माने अंतर मुहूर्त में ही वे कर्म फल देना शुरू कर देते हैं। और अंतर मुहूर्त तो कितना होता है? सेकंड में अंतर मुहूर्त हो जाता है। इधर किया और उधर फल, ऐसा भी मिल जाएगा। इसलिए ऐसा गलतफहमी न रहे कि कर्म अभी करेंगे और पता नहीं कब फल भोगने को मिलेगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसे 4 वाक लोग मानते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। ये देह तो भस्मीभूत है, कर्म किए जाओ तुम तो पता नहीं, आने वाले चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, भोगने वाले भोगते रहेंगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है, तत्काल भी मिल जाएगा, यहाँ का यहाँ भी मिल जाएगा। इसलिए भी अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है। कि साहब और कर्मों की क्या पोजीशन है? तो कहा शेषाणावंतर मुहूर्ता। अब जो कर्म बच गए 3 तो बतला दिए इन्होंने यहाँ जगन्य स्थिति के बारे में। वेदनीय की जगन्य 12 मुहूर्त की,
नाम और गोत्र की जगन्य 8 मूर्ति की है। अब ये कह रहे हैं शेष बचे हुए 5 कर्मों की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय और आयु, इन 5 कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। माने अंतर्मुहूर्त के लिए ये कर्म यदि मिनिमम बंधे तो अंतर्मुहूर्त के लिए भी इन कर्मों का बंधन आश्रव होता है, आश्रव बंध होता है। तो इस तरह से स्थिति बंध की चर्चा को भी यहाँ संपन्न किया। एक हो गया था प्रकृति बंध, जिनमें ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का बंटवारा था। एक हो गया यहाँ स्थिति बंध, जिसमें कौन सा कर्म कितने टाइम पीरियड के लिए बंधता है उसकी चर्चा हुई। अब कहाँ सुनो, इतने लंबे समय तक बंधे तो ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है। और साहब इतने इतने लंबे समय तक ये जीव दुख भोगता रहता है, सागरों तक दुख उठाना पड़ेगा, करोड़ों करोड़ों सागरों तक, कोड़ा कोड़ी सागरों तक दुख उठाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ का काम है। तो आचार्य देव ने कहा इंपॉर्टेंट क्या है सुनो, इंपॉर्टेंट है उसका फल, अनुभाग, वो इंपॉर्टेंट है। कितने कर्म बंधे, कितने टाइम पीरियड के लिए बंधे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फल कैसा मिलेगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्या ठीक है ना? तो देखिए यहां विपाको अनुभव है, विपाको अनुभव है, विपाक माने होता है फल, विपाक को ही अनुभव है, अनुभाग बंध कहते हैं। ये तीसरे प्रकार का बंध है, जो फल मिला है बस उस फल का नाम ही अनुभाग जान लेना चाहिए। जो भी फल मिल गया, जैसा फल मिल गया, ये फल कैसा मिलेगा, बोले जैसा अनुभाग बंध हुआ था वैसा फल मिलेगा। कि साहब फल के बारे में थोड़ा सा तो बतलाओ आचार्य देव। अरे भाई आज तो समय वैसे ही बहुत लेट आए हो तुम, हम ज़्यादा समय बात नहीं कर पाएंगे, फिर भी महाराज कुछ तो बताओ उसके बारे में। स यथा नाम, शॉर्ट में समझा दिया। स माने वह, यथा नाम जैसा उनका नाम है, वैसा उन कर्मों के उदय का काम है। बस जैसा नाम वैसा काम, ज्ञान आवरण, ज्ञान पे आवरण डालने का काम, मोहनीय सम्मोहित करने का काम, कषाय वेदनीय कषायों रूप काम दिखाई देता है। जैसा नाम, भय कर्म प्रकृति, भय डर जाएगा ऐसा काम है। शोक कर्म प्रकृति, शोक झटका लग जाएगा, ये शोक कर्म प्रकृति का काम। स यथा नाम, जैसी कर्म प्रकृति का जैसा नाम है वैसा ही उसका फल है। बस संक्षेप में इतनी ही बात समझ लेना। तो फिर महाराज फल मिलने के बाद में क्या होता है? बोले कैसी बात करता है, फल मिलने के बाद में और भी तू चाहता है, चिपका रहे कर्म? नहीं नहीं नहीं, चाहता तो नहीं हूं। बोले फल मिलने के बाद में क्या? ततश्च निर्जरा, बस खत्म हो गया खेल। कर्म बंधे थे, उन्होंने अपना फल दे दिया, छुट्टी हो गई, निपटारा मिल गया उनका। भाई जब काम पूरा हो गया तो जाओ। बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे मान लीजिए बर्तन में दीपक जल रहा है और तेल भरा है, और दीपक जल रहा है, तो तेल की जो बूंद अपना प्रकाश रूपी कार्य संपन्न कर चुकी, अब उस तेल की ड्रॉप का क्या होगा? खत्म, खत्म हो गई, वो फिनिश हो गई है। इसी तरह से जो कर्म है वो कर्म बंधा है क्या, और वो बंधा हुआ कर्म अब क्या होगा? फल दे दिया उसने, फल देने के बाद में छुट्टी। आपके गैस सिलेंडर का क्या होता है? गैस फल दे रही है, छुट्टी। आपकी मोमबत्ती है, कैंडल जल रही है, जब जब उसका जैसा जैसा फल मिलता गया वैसे वैसे वो खत्म होती चले गई। अरे निर्जरा हो रही है, निर्जरा, ये बहुत खुश होने लग जाए, निर्जरा हो रही है। अरे ऐसी निर्जरा तो निगोदिया के भी हो रही है, ऐसी निर्जरा तो एक इंद्रिय के भी हो रही है। इस निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं, फल सहित होने वाली निर्जरा कहते हैं। अनादि काल से लेकर आज तक इस जीव के एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय कर्म का फल मिलते हुए इसके निर्जरा नहीं हो रही हो। अभी भी हमारे निर्जरा हो रही है, लेकिन दौलत राम जी की वे पंक्तियां याद रखना। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। निज काल पाए, अपना समय पा करके, विधि माने कर्म, झरना,
अपना समय आ गया, समय पूरा हो गया और कर्म झड़ गए, निपट गया, छुट्टी हो गई उनकी। तो इन्होंने यहां ततश्च निर्जरा कहकर के उस सव्यपाक निर्जरा की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस तरह से फल मिलकर के छुट्टी हो गई और काम खत्म हो गया। बोले महाराज आप काम खत्म कह रहे हो, लेकिन आपने 4 बताए थे शुरू में, अभी 1 रह गया। बोले कौन सा रह गया, याद है तुझे? कि हाँ वो प्रदेश बंद रह गया। पहला प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, 3 तो समझ में आ गए। और क्या हो गया चौथा? प्रदेश बंद। देखो मैं कभी कभी इन चारों बंधों को, हमारे 2 सूत्र और बचे हैं, समय बस 5 मिनट है अपने पास में, मैं आपको बतलाता हूं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये बहुत सिंपल है। आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश दोनों का आपस में चिपकना, ये है प्रदेश बंध। उनका ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों में बट जाना, ये प्रकृति बंध। टाइम पीरियड स्थिति है और फल का नाम अनुभाग है, जैसा फल मिले वैसा अनुभाग है। चलो प्रदेश बंद समझ लो। प्रदेश बंद क्या होता है? सुंदर सूत्र दिया है प्रदेश बंद के लिए। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशः। नाम प्रत्यय, जैसे जैसे नाम थे ना कर्म प्रकृतियों के, उनके कारण से, कर्मों के कारण से, प्रत्यय माने होता है कारण, माने उन कर्मों के कारण से, सर्वतो माने सब तरफ से, चारों ओर से, योग विशेषात योग की चंचलता की विशेषता से, सूक्ष्म बहुत बारीक बारीक धूल जैसे कण कहता हूं मैं इन्हें, धूल जैसे कण। धूल तो फिर दिखती है, टच होती है, टकराती है, लेकिन ये बारीक धूल है थोड़ी सी, जो लग भी रही है प्रति समय, चिपक भी रही है, लेकिन पकड़ में नहीं आती, सूक्ष्म। और एक क्षेत्रावगाह स्थितः, एक क्षेत्रावगाह, आत्मा और कर्म परमाणु इन दोनों का एक ही क्षेत्र में आकर, अवगाह माने रहना, स्थितः स्थित हो जाना, सर्व आत्म प्रदेशेषु सभी आत्मा के प्रदेशों में, अनंत अनंत प्रदेश, ये अनंत अनंत कर्म पुद्गल के परमाणु हैं जो सर्व आत्म प्रदेशों में आकर के चिपकते हैं। इसका नाम प्रदेश बंद है। आत्मा के साथ में वे कर्म परमाणु आकर के, अनंत अनंत कर्म परमाणु आकर के, पुद्गल परमाणु आकर के चिपकते हैं, एक क्षेत्रावगाह बंधन रूप से चिपकते हैं। प्रति समय अनंत कर्म वर्गणाएं आत्म प्रदेशों को आकर के घेर रही है, बांध रही है, बांधने में समर्थ हो रही है। मैं कभी कभी जब गोमट सार की चर्चा करता हूं तो मैं ये बतलाता हूं, ये अनंत अनंत आकर के बांध रही है, इससे आत्मा की पावर ख्याल में आती है। इसका मतलब कर्म कितने कमजोर हैं, मैं अकेला और बांधने वाले अनंत, इसका मतलब हे चेतन तेरी पावर कुछ अद्वितीय है, कुछ अद्भुत है। इस पावर की चर्चा कर्म सिद्धांत के संबंध में करेंगे, चर्चा जो कल परसों चलने वाली है। अभी देखिए, कहा कि साहब ये जो आपने तो इतने इतने सब कुछ बतला दिए महाराज, इनमें कोई पुण्य पाप का भी है क्या कुछ चक्कर? इनमें कौन सी प्रकृतियां पुण्य है और कौन सी पाप है? अरे सुन, 2 भागों में बांट देते हैं। जितने कर्म थे सबको 2 भागों में बांट दो। देखो कौन से 2 भागों में? सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। सद्वेद्य माने साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र पुण्यम, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। साता वेदनीय, शुभ आयु कौन कौन सी है? मनुष्य आयु शुभ है, तिर्यंच आयु शुभ है और देव आयु शुभ है। इन 3 आयुओं को शुभ कहा है। जाना नहीं चाहता व्यक्ति, लेकिन यदि जीवन मिल जाए तो तिर्यंच गति का जीव भी मरना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच आयु को शुभ कह करके पुकारा गया है। और इसके अलावा उच्च गोत्र, गोत्र में से उच्च गोत्र और नाम कर्म की तो कहां तक डिटेल बतलाएंगे, समझ लेना। शुभ नाम कर्म प्रकृतियां वे पुण्य प्रकृतियां हैं। अच्छा महाराज, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं, तो पाप प्रकृतियां कौन सी होंगी? सुन, अतोन्यत पापम, क्या इन सब के अलावा अन्यत पापम, अन्य जितनी भी बच गई है, अतोन्यत बाकी जो बच गई हैं, शेष इनके अतिरिक्त जो प्रकृतियां बच गई हैं वे सब पाप हैं। कर्मों की 148 प्रकृतियों में से
100 कर्म प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं और 68 पुण्य प्रकृतियाँ हैं। यद्यपि बंधन योग्य 120 ही होती है, तथापि कोई भी कर्म प्रकृति क्यों न हो, मैं यदि गुरुदेव के शब्दों में कहूँ तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी क्यों नहीं हो, बंधन तो बंधन ही है। इसलिए हे जीव, यदि तू कर्मों से मुक्त होना चाहता है तो इन कर्मों से दृष्टि हटा और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को देख। महाराज, इन कर्मों से छूटने का कुछ उपाय भी बतला दो कि भैया आज तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है, अब छूटने के उपायों की चर्चा कल करेंगे। तो इस तरह से इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोध्याय है, अष्टम अध्याय संपन्न हुआ।